अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ब्लड लगने की वजह से हो सकता है रात को इनको फीवर हो। हर हफ्ते इनका चेकअप करवाते रहिएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में बाद में कुछ पेचीदगियाँ ज़ाहिर होती हैं। ठीक है, बाकी अब ठीक है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। मुबारक हो खाला, आप बिल्कुल ठीक होगी। डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया। हुरैन, मैं यहाँ अपना बच्चा खोकर जा रही हूँ और तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो। खाला आप रिलैक्स करें, मैं हूं ना आपका बच्चा। और ये बार बार आप ऐसा कहती हैं तो मुझे लगता है जैसे आप मुझे अपनी औलाद नहीं समझती। नहीं हुरैन, मेरा सब कुछ तो सिर्फ तुम हो। मैं एक काम करती हूँ, कैब का बंदोबस्त कर लेती हूँ। हम घर चलते हैं और फिर खूब सारी बातें करेंगे। हाँ, फैजान नहीं आया अभी तक। वो तो कह रहे थे कि वो आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कैब करवा लेती हूँ, हम घर चले जाते हैं, तब तक वो भी आ जाएंगे। हाँ, कैब की क्या ज़रूरत है हुरैन? फैजान की अपनी गाड़ी है ना। मैं अभी कैब करवा देती हूँ, वो जब घर आएंगे तो आप मिल लीजिएगा उनसे। वो आ गए। मेरी स्वीट वाइफ, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी है। अरे, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान रहा हूँ तुम्हें लेके। अभी बकरे का सदका करके आ रहा हूँ तुम्हारे नाम। मैं जरा दवाई लेकर आता। हुरैन, अब यहाँ से क्या ज़रूरत है? फैजान बाहर से ले लेंगे ना दवाइयाँ। रैन, तुम क्यों परेशान होती हो? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दो। चले खाना। क्या हो गया है तुम्हें हुरैन? तुम ऐसी तो ना थी। तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। मैं क्यों इग्नोर करूंगा? कोई भला अपनी जिंदगी को कैसे इग्नोर कर सकता है? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उस शख्स से क्या रिश्ता है और क्या था, लेकिन तुम सोच नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ हुई जब उसको तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हुए देखा। मुझे यूं लगा जैसे मुझे कोई ज़िबा कर रहा हो। और तुमने कहा मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अगर परवाह ना होती तो तुम्हारे अपसेट होने पर दुबई से इतनी जल्दी ना आता। रात के किसी पैर भी बात करने का ख्याल है तो मैं जा दूँ।
हेलो, जाग रहे हैं? क्या आप भी नींद आएगी? आप मेरी जगह होते तो क्या कर? मैं कितनी परेशान थी, आपको बार बार कॉल कर रही थी और आप मेरा फोन काट रहे थे और फिर आपने अपना फोन बंद कर दिया, और वो भी ऐसी सूरत में जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आपका फोन बंद था, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ना। रैन सॉरी, मोबाइल मेरे पास नहीं था। महरीन जिद कर रही थी कि उसने फ़ोन में गेम खेलनी है, और शायद इसी दौरान तुमने कॉल की और उसने बिजी कर दिया। उसके बाद जब उसने फ़ोन रखा तो मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। शायद मुझे वहाँ से आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे पास रहना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी, तो मैं इतनी अपसेट थी, और दूसरा उस कामरान ने हमदर्दी जताने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया आपके सामने, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं आपके सामने। तो ये तरीका सोचा तुमने मुझे जलील करने का? वापसी पे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गाड़ी कहीं मार दूं। सच बताऊं तो मेरी जिंदगी अजाब हो जाती है जब तुम खफा होती हो। आप कुछ भी कह लें, लेकिन इस बात पर हमेशा यकीन रखिएगा कि मैं सिर्फ आपकी हूं। जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, दुनिया बदली बदली सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। हर तरफ वीरानी सी छाई हुई है और सब कुछ अधूरापन सा लग रहा है मुझे। आप बहुत अच्छे हैं आर्यन, मेरी जिंदगी आपसे ही मुकम्मल है। मेरी भी। अल्लाह हाफ़िज़। ज़्यादा मुझे घर पर कुछ ज़रूरी काम है, तुम कहो तो चला जाऊं। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। फैजान, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर जाएं। प्लीज आप रुक जाए ना मेरी खातिर। यार कहा ना, एक ज़रूरी काम है इसलिए जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो आपका पैसों वाला मसला हल हो गया? हो गया, थैंक यू। तो फिर आप इतने उलझे हुए क्यों हैं? सब कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और ये क्या तुम रिवायती बीवियों की तरह सवाल जवाब किए जा रही हो? ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो। मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। फैजान, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि आप 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर जाएं। आप रुक जाए ना प्लीज़ मेरी खातिर। लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम है तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही। प्लीज मुझसे इस तरह जरा मत किया करो रिवायती बीवियों की तरह। ये ना करो, वो ना करो, सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं है। मैं आगे नहीं हूँ उस सब चीज़ों का। और नेक्स्ट टाइम से तुम ये सब कुछ मत करना। जी सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया आपको? नहीं, कोई बात नहीं। खाला तो ठीक है ना? कुछ नहीं, बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी, ज़्यादा सो गई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ चल के गपशप लगाता हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त आपको खाला के पास होना चाहिए। वो इस वक्त अकेली हैं। एक तो आप राइटर होके मेरे जज्बात भी समझ पाए। आपके जज्बात और आपको समझने के लिए खाला काफ़ी है। और मुझे लगता है अगर आप
ये बातें खाला से करेंगे तो वो खुश भी होंगी। अभी आप जाएं यहाँ से, मुझे सोना भी है, मुझे बुखार हो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे हाथ कैसे लगाया? मेरे कमरे से निकले इस वक्त आप। अरे को तो वाकई बहुत तेज बुखार है। चलें, मैं चल के आपको डॉक्टर को दिखाता हूँ। ऐसे बहुत नाजुक हैं तुम्हारे हाथ। आप अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर जाएं। क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे चला जाऊं तुम्हें इस हालत में छोड़ के? चलें, चल के मैं आपको डॉक्टर को दिखाता हूँ। आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर जाएं अभी। तुम ये सलत कर रही हो। देखना, इतने बहुत पछताओगे। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर आप अब दोबारा मेरे कमरे में आए ना, तो मैं आपको धक्के मार के इस घर से निकाल दूं। फैसल, आप कहाँ थे? वो बस नींद नहीं आ रही थी, दिल घबरा रहा था, सोचा छत पे चला जाऊं ताज़ी हवा लेने। लेकिन आपकी और हुरैन की आवाजें तो यहाँ तक सुनाई दे रही थी। हाँ ज़ायदा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने सुन लिया है तो। क्या बात है? हुरैन ने कुछ कहा है? हाँ, उसने कहा है कि मैं यहाँ ना आया करूं क्योंकि ये उसका घर है और मेरा यहाँ आना जाना उसे नहीं पसंद। उसने मुझे वार्न किया है कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुरैन ने ये सब आपसे कहा? हाँ। मैं अभी जाकर हुरैन से बात करती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो तो बच्ची है, हम बच्चे नहीं हैं। वो जज्बाती हो जाती है और अगर तुम भी जज्बाती हो जाओगी तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाए। मुझे हुरैन से ये उम्मीद नहीं थी। इंसान उम्मीदों पर पूरा उतरता कब है, तुम सोचो। और हाँ, हुरैन से इस सिलसिले में कोई बात मत कर। और तुम परेशान मत हो, कुछ अरसे की बात है, फिर हम अपना अलग घर ले लेंगे। जानती तो हो कि अभी कंपनी की पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं अलग घर ले सकूं। वैसे एक बात तो बताओ, तो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर चलता भी है या बस ऐसे ही? अगर मैं होती हूँ तो अच्छा चलता है और अगर ना हो तो कुछ खास नहीं। लेकिन ये ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? अरे भाई, ऐसे ही सवाल कर लिया, एक कोई खास वजह नहीं। अच्छा, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। हाँ, मैं सोती हूँ। अब ठीक है ना सब? सब ठीक है, मैं चेंज कर लेता।
हेलो। हेलो हुरैन, सो तो नहीं रही थी? हाँ नहीं नहीं, जाग रही थी मैं। तुम इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस एक डरावना ख्वाब देख लिया। ख्वाब में डर गई थी। शायद इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद यू, इसीलिए तुम्हें कॉल की। आर्यन, बात पूछो। क्या आप हमेशा मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे? कभी बदलेंगे तो नहीं? जो बदल जाए वो प्यार कहाँ होता है? जिसकी शिद्दत में कमी ना आए उसी का नाम तो प्यार है। शादी से पहले लड़की को एक ही ख्याल रहता है, जिसे चाहे उससे पाले। लेकिन शादी के बाद उसे यही खौफ रहता है कि कहीं मोहब्बत में कमी ना आ जाए, चाहत ताहट में ना बदले। मुतमईन रहा करो, मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं पाओगी। मैं दुनिया की सारी ज्यादतियाँ, वक्त के सारे सितम सह सकती, लेकिन आपकी मोहब्बत में कमी मैं सही नहीं पाऊंगी। आई लव यू। आई लव यू। हुरैन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनकार मत करना। जी जी, हुक्म करे मेरे आका। वैसे आप पर ये रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाह रहा है कि हम बाहर चलकर कहीं बैठें, तन्हाई में एक दूसरे से बातें करें। अभी इस वक्त? हाँ अभी। प्लीज़ हुरैन, इनकार मत करना। चले ठीक है, आप मुझे पिक कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू हुरैन। जस्ट कमिंग। फैजान, फैजान, क्या हुआ ज़्यादा? अब तुमने दवाई ली? नहीं, मेरे पेट में एकदम से बहुत सख्त चीजें उठ रही हैं। मेडिसिन मेरे पास है, मैं ले लेती हूँ। फैजान, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, बस वो नींद नहीं आ रही थी। तुम सो जाओ। काफी रात हो गई है, आप प्लीज सो जाए। ठीक कह रही हो। मैंने तो सोचा था कि जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन इससे निकाह करने के बाद तो मेरी जिंदगी और असाब बन गई।